नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नई क्लास के साथ में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मौर्य काल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था प्रथम भारतीय साम्राज्य। सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, विलियम जोन्स ने की थी सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सकेगा। चलिए तो आगे है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का तक्षशिला विद्रोह को समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? सही आंसर है बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है अमरावती स्तूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करेंगे। राइट आंसर रहेगा मेगस्थनीज था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? दोस्तों, अशोक का नाम उल्लिखित है मास्की का लघु शिलालेख में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो मेरे प्यारे साथियों, वह था समाहर्ता। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समाहर्ता। भाग एवं बलि थे। दोस्तों बताइए कौन थे भाग एवं बलि? तो वे थे राजस्व का स्रोत भाग एवं बलि थे। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित है। दोस्तों, उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। चलिए तो आगे है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीतिक जीवन से। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजनीतिक जीवन। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था? दोस्तों, वे संत थे उपगुप्त। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर है शासक और यहाँ पर उनके उपनाम। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, अशोक का उपनाम था प्रियदर्शी और चाणक्य का उपनाम था विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है?
सही आंसर है खरोष्टी लिपि। तो मेरे प्यारे साथियों, खरोष्टी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आगे है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो मेरे प्यारे साथियों, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। आगे है कि टालिमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टालिमी द्वितीय दोस्तों ये शासक था मिस्र का। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा मिस्र। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है सहवाजगढ़ी अभिलेख। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। किसके शासनकाल में डाइमेक्स भारत आया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बिंदुसार के काल में डाइमेक्स भारत आया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा बिंदुसार, और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका प्रमाण है देवानापिय की उपाधि। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा देवानानपिय की उपाधि। सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? सही उत्तर है 12वां शिलालेख। तो मेरे प्यारे साथियों, अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? दोस्तों वे राज्य है सातवाहन, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे है, गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है गुजरा लघु शिलालेख। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सही आंसर है सोगोरा ताम्रपत्र। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? दोस्तों वह स्थान है अनुराधापुर। आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? सही आंसर होता है पत्थर की पट्टियों पर किया गया है दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? राइट आंसर है जस्टिन। दोस्तों जस्टिन ने किया है सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर है द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों के उल्लेख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? दोस्तों वह था चंद्रगुप्त मौर्य। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार स्थल से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है ना। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? सही उत्तर है विष्णुगुप्त के नाम से।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। दोस्तों बताइए क्या तात्पर्य है सीता से। सही आंसर होता है राज की भूमि से प्राप्त आय से तात्पर्य होता है सीता से। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो सही नहीं है बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में। तो मेरे प्यारे साथियों वे है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी दोस्तों ये ऑप्शन है जो कि बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सही नहीं रहेगा। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का अध्यक्ष था। दोस्तों माप तोल का अध्यक्ष था पोतवाद्यक्ष। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पोतवाद्यक्ष था। ठीक है ना। आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो ये उल्लिखित है दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था। दोस्तों वे था ए और बी दोनों, यानी कि मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। सही आंसर है 13वें शिलालेख के द्वारा हमें ज्ञात होता है कलिंग युद्ध का विवरण। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था। सही आंसर है जेम्स प्रेसेम्प। दोस्तों जेम्स प्रेसेम्प ने पढ़ा था ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो संस्था एवं संचार ये संबंधित हैं गुप्तचर व्यवस्था से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।